जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये तुम अचानक प्यार व्यार की बातें क्यों कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वही है विराट जो तुम समझ रहे हो। सदा का शक सही है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। तुम्हारी बहादुरी, ईमानदारी, खुददारी, तुम्हारा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, अपने दिए हुए वादे के लिए किसी भी हद तक चले जाना। तुमने मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई बिना इस बात की परवाह किए कि तुम्हारी खुद की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हाँ, मैं पहले तुमसे नफरत करती थी क्योंकि तुमने मेरे पति को मारा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया विराट। तुम ये कैसे बोल सकती हो मुझसे? तुम अच्छे से जानती हो मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किया है, इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। और इस सब के दौरान तुमसे बेहतर ये कौन जानता है कि मैं सही से कितना प्यार करता हूं? मैं जानती हूं मैं विराट की इतना सब होने के बाद भी तुम सही से कितना प्यार करते हो। एग्जैक्टली। अभी जब तुम बीमार थे, तुम बेहोश हो गए थे, उस बेहोशी में भी तुम बार बार सही का नाम ले रहे थे। तुम उसकी बातें कर रहे थे। तुम उससे कह रहे थे कि क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं सही जो तुम मुझे छोड़ के चली गई। उस वक्त मुझे सही से इतनी जलन होने लगी कि उसके पास इतना प्यार करने वाला, इतना केयरिंग, इतना जिम्मेदार पति है और फिर भी उसे तुम पे भरोसा नहीं है। कौन है तुम लोग? छोड़ो मुझे। मुझे क्यों बांध रखा है? कोई है? बचाओ कोई है? ये कोई पार्क नहीं है जहाँ लोग तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। ध्यान से देखो, सब हमारे आदमी हैं। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। कौन हो तुम लोग? क्यों बांध के रखा मुझे? ये छोड़ो। तुम मुझे जानते नहीं हो। बहुत गलत पंगा ले लिया तुमने। खोलो मुझे। भाऊ, ये लड़की तो पूरी जंगली है, जंगली। हाँ, मैं जंगली मुर्गी। बैंड बजा के रख दूंगी मैं तुम्हारी। खोलो। खोलो मुझे, खोलो। मुझे खोलो, समझा? मैंने छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा खोलो मुझे, खोलो। खोलो, बचाओ कोई है, बचाओ। खोलो मुझे, खोलो तुम। इस चेहरे ने तुम्हें धोखा दिया है ना? इसी चेहरे ने मुझे भी धोखा दिया है। बहुत यकीन था तुम्हें अपने पति विराट पर, मुझे भी था। क्या मिला? धोखा मिला ना। जैसे तुम छटपटा रही हो, मैं भी छटपटा रहा हूं अंदर से, तुम्हारे पति विराट चौहान की वजह से। आप तो सदानंद हो ना? विराट सर की बेस्ट फ्रेंड। मैं कोई दोस्त नहीं उसका। दुश्मन हूं उसका। अपना बदला लेने आया हूं मैं। लेकिन विराट सर तो आपके बेस्ट फ्रेंड थे और दिवाली के आसपास मॉल में उन्होंने आपका पीछा भी किया था। आपको पकड़ नहीं पाए थे और उसके बाद शायद आप विराट सर से मिले भी नहीं होंगे।
अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पति ने तुमसे कुछ भी नहीं बताया। सारी कहानी मुझे ही समझानी पड़ेगी। सही ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया वो उसके और मेरे बीच की बात है। कोई तीसरा उस पर कमेंट करे मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। करेक्ट? और तुम्हें क्यों उससे जलन होने लगी? मान लिया कि अभी मैं उसका हस्बैंड नहीं हूं, उसने मुझे डिवोर्स दे दिया है, लेकिन मेरे लिए सही ही मेरी पत्नी रहेगी हमेशा। उसने मेरा दिल तोड़ दिया है, लेकिन हमेशा वो ही मेरे दिल में रहेगी और कोई नहीं। विराट, दिल पे किसी का जोर चलता है क्या? सही के दूर चले जाने के बाद भी तुम उसके लिए स्ट्रांगली फील करते हो ना? क्यों करते हो? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बार बार बोलना बंद करो प्लीज। तुम्हारा पति आज मौत के मुंह से वापस आया और तुम मुझसे ये सब बोल रही हो? श्रुति, अगर सदा को पता चल गया ना कि उसका शख्स सही है तो पता नहीं वो क्या करेगा। सदा समझ गया था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, और इसीलिए उसने तुम पे बंदूक तानी। तो तुम्हें उसे बोल देना चाहिए था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो ना करके तुम हमारे बीच में खड़ी हो गई मेरी जान बचाने के लिए। मुझे उस वक्त जो ठीक लगा ना विराट, मैंने किया। जिस इंसान ने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई, जिसके लिए मेरे दिल में इतना प्यार और इज्जत है, उसको मैं सदा के हाथों कैसे मरने देती? श्रुति, इनाफ। मेरे लिए जो फीलिंग्स है ना तुम्हारे दिल में वो गलत है। मैं एक बात साफ कर देता हूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम सिर्फ मेरी एक जिम्मेदारी हो और कुछ नहीं। और ऐसा कभी नहीं होगा, माइंड यू, कभी नहीं होगा कि तुम्हारे प्यार के बदले में तुम्हें प्यार दूं। करेक्ट? जानती हूं मैं विराट, जानती हूं मैं ये बात, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं सही से जेलस फील करती हूँ। मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कभी ये चाहा भी नहीं है कि तुम मुझे प्यार के बदले प्यार दो, क्योंकि प्यार जबरदस्ती नहीं होता है विराट, प्यार दिल से होता है, मजबूरी से नहीं। ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई है विराट, क्योंकि सदा वापस आ गया और वो मुझे जंगल में दोबारा ले जाना चाहता, लेकिन अब मां बनने के बाद मैं उस जंगल में वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालूंगी। सदा के आने से पहले मैंने तुमसे यही कहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ, और वो कहने की मेरी एक वजह ये भी थी कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी विराट, और ये बात तुमसे छुपाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। खैर, अब तो तुम्हें ये सब पता ही चल गया, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपने प्यार के पास वापस लौट जाओ विराट, अपने परिवार के पास चले जाओ, जाकर खुशहाल जिंदगी जियो। जिस दिन वो हॉस्टल में नहीं रहती, वो वार्डन को जरूर बता के जाती है कि वो हॉस्टल में नहीं रहने वाली है, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हो सकता है कि सबको प्रॉब्लम देने वाली आज खुद ही किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो। सही के बारे में ऐसे गलत सलत मत बोलना प्लीज। मैंने क्या गलत बोला है? हो सकता है ये गंदी पत्रलेखा जो बोल रही है वो सही हो। क्या पता हमारी सही सच में किसी मुसीबत में हो तो। पापा, पापा प्लीज प्लीज सही को हर मुसीबत से बचा लेना, प्लीज पापा प्लीज। देवा रे देवा, सही का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा पिछली बार की तरह? सोनाली गब्बस ना, अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो मुंह बंद रखना। अश्विनी बहनी, आप मुझ पे क्या चिल्ला रही हैं?
मैं बस कह रही हूँ ऐसा हो सकता है। कहीं सही की प्रॉब्लम का नाम विराट तो नहीं? पुलकित, आपका कहने का मतलब क्या है? आप क्या वही कह रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ? हो भी सकता है। अब तक विराट ने सही के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। जो भी किया है गलत किया है, तो फिर सही के साथ और गलत करने में वो ज्यादा सोचेगा नहीं। पुलकित, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? वीरू मेरा भाई है ना? पुलकित, मैं मानता हूँ कि विराट इस बार अपनी सारी हदें पार कर चुका है, लेकिन वो इतना बुरा इंसान भी नहीं हो सकता कि किसी को नुकसान पहुंचाए। एग्जैक्टली विराट कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसे हार्डकोर क्राइम वगैरह कभी भी नहीं करेगा वो। विराट कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक बार विराट की वजह से सही का जानलेवा एक्सीडेंट हो चुका है। शायद उस वक्त विराट ने वो जानबूझ के नहीं किया हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो विराट के गुस्से की वजह से हुआ था। क्या पता इस बार गुस्से में जानबूझकर विराट ने सही के साथ कुछ किया। क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? खोलो मुझे, खोलो! मुझे ये तो बता दो कि मुझे किडनैप करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं। थोड़ा सब्र करो। मैं ना तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आओ, ये कभी बोलती है मुझे छोड़ दो, अब बोल रही है हमें नहीं छोड़ेगी। अरे डिसाइड कर लो, तुम चाहती क्या हो? हाँ? एक बार मेरे हाथ खोल दो, तुम सबकी ऐसी हालत करूंगी ना, ऐसी हालत करूंगी कि मेरी एक पत्नी थी, एक छोटा सा सपना था, एक खुशी परिवार का सपना। ज्यादा दिन नहीं बीते इन सबको, लेकिन तुम्हारे विराट की खराब नीयत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं एकदम अकेला रह गया, कुछ नहीं है मेरे पास। विराट सर से बदला लेने के लिए मुझे किडनैप किया है। क्या किया उन्होंने? उसने मुझसे मेरी बीवी छीन ली। कौन है तुम्हारी बीवी? श्रुति। श्रुति आपकी पत्नी है? हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सीधा जाके विराट दादा को पूछ लेना चाहिए कि सही वही है कहाँ। मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे विराट है, लेकिन अगर पुलकित को लगता है कि इन सब के पीछे विराट का हाथ है तो हमें एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। नहीं, वीरू सही को चोट नहीं पहुंचा सकता। वीरू सही के साथ ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। सही ठीक असेल ना काकू? पुलकित सही ठीक होगी ना? बोलो ना। सही को कुछ नहीं होगा, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अब इनको ऐसा लग रहा है तो क्या हम पूरा शहर छान मारे और हमें बाद में पता चले कि सही अपने किसी दोस्त के साथ टाइम पास कर रही थी? फिर मतलब आप सबको विराट पे जरा भी शक नहीं है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है विराट ने सही के साथ क्या क्या किया, उसके बावजूद आप विराट को डिफेंड कर रहे हैं। विराट ने क्या किया है क्या नहीं वो सब आप छोड़िए। अब आप ये देखिए कि विराट अपनी नई जिंदगी में कितना खुश है। उसे अब सही से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट उसकी हरकत से तो यही लगता है कि उसे सही से पहले भी कोई मतलब नहीं था। तो फिर अब वो सही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करेगा? क्या मिलेगा उसे? जिस इंसान ने अपने परिवार की नाक कटाने से पहले नहीं सोचा, वो बिना सोचे ऐसी और भी हरकतें कर सकता है। मुझे विराट की तरफदारी में एक शब्द और नहीं सुनना है। मुझे बोलने में शर्म आती है कि मुझे विराट पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हाँ वैनी, मुझे भी ये कहते हुए शर्म आ रही है कि पुलकित जी जो भी कह रहे हैं उनका कहना शायद सच हो। नफरत हो रही है मुझे मुझसे कि मैंने ऐसे लड़के को जन्म दिया। मेरी सही के साथ अगर कुछ गलत करता है तो
विराट के साथ साथ मैं भी तो उसकी जिम्मेदार हो गई ना। सुनिए बहनी, आप टेंशन मत लीजिए। हमारी सही बहुत बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। और ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसका सामना सही ना कर सके। हाँ, नो क्राइम। अगर वाकई विराट ने कोई ऐसी गंदी चाल खेली हो तो? अरे हाँ दादा, वो होता है ना, रुमाल में डाल के सुंघाते हुए आदमी बेहोश हो जाता है। कहीं सही के साथ कुछ ऐसे तो नहीं हो गया? अरे कहीं बेहोश वोश तो नहीं हो गई वो? उमी, क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो जरा। पुलकित, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सब में विराट का हाथ हो सकता है? जब सही यहाँ से वापस हॉस्टल गई थी, उसके बाद विराट उससे मिलने हॉस्टल आया था और जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गया। दोनों के बीच बहुत बहस हुई। सही इमोशनली डिस्टर्ब थी और उसके बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। सही सही सही, आँख खोलो। विराट ऐसी हरकत भी कर सकता है, मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि तब मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमने इंसान को नहीं, हैवान को जन्म दिया है। सही के गायब होने के पीछे विराट का ही हाथ हुआ तो? ये पता लगाने का एक ही तरीका है। क्या मजाक है? श्रुति विराट सर की बीवी है। अरे श्रुति विराट की नहीं, मेरी बीवी है। अरे ये कैसे मुमकिन है? तुम विराट सर के दोस्त हो, बहुत पुराने दोस्त, और अब मुझसे आके कह रहे हो कि जिस औरत के लिए विराट सर ने अपना परिवार छोड़ा, मुझे छोड़ा, वो औरत उनकी नहीं तुम्हारी पत्नी है। छी, मुझे शर्म आती है विराट सर और तुम्हारी इस घटिया प्लानिंग पर। सच सच बताओ, विराट सर ने कहा है ना ये सब करने के लिए, ये सब प्लान करने के लिए, और वो मुझे डरा कर बेवकूफ बनाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मुझे पता है, मैंने उन्हें धक्का मार के निकाल दिया था और बोला था कि कभी उनकी शक्ल नहीं देखूंगी। उसी बात का बदला ले रहे हैं ना। ये क्या बकवास करे जा रही हो तुम? ये किडनैपिंग कोई नाटक नहीं है। गलती कर दी विराट ने। दुश्मन को गोली मारो तो ऐसी मारनी चाहिए कि वो मर जाए। मैं जिंदा बच गया, और ये सब मैं कर रहा हूँ विराट से बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए। सबक? विराट सर को सबक सिखाएंगे ऐसे? आपको क्या लगता है जिस इंसान ने किसी और औरत के लिए मुझे छोड़ दिया, मेरे जीने या मरने से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? वो श्रुति से प्यार करते हैं, श्रुति से। जानती क्या हो तुम श्रुति के बारे में? हाँ, नहीं जानती मैं कुछ श्रुति के बारे में। मुझे नहीं पता कि वो और विराट सर कब मिले, उनकी शादी कब हुई, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि विराट सर ने श्रुति के लिए सब कुछ छोड़ दिया। श्रुति से प्यार करते, बीवी है वो उनकी। अरे श्रुति उनकी बीवी नहीं है, श्रुति मेरी बीवी है। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं तुम्हारी इन बातों में फंसने वाली नहीं हूँ? हाँ, विराट सर ने पहले बहाना किया था कि श्रुति उनके दोस्त की पत्नी है, और उसी बात को प्रूव करने के लिए ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम्हारे दोस्त ने कहा तुम ये कर रहे हो, मैं खुद की कोई अकल नहीं है क्या? चलो खोलो मुझे। बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगता है ये सब ड्रामा है? ये सब मैंने किया है तुम्हारे पति विराट को फंसाने के लिए, और ये बात तुम्हारे भेजे में जितनी जल्दी घुस जाए उतना ठीक है। एक बार मेरा भेजा खराब हो गया ना, तुम्हारा भेजा उड़ा दूं मैं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.